बताइए कि बादशाहपुर में क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? सिर्फ बादशाहपुर नहीं, गुरुग्राम की पूरी की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमें बारिशों में ही देखने को मिल गया। तालाब तालाब तालाब। तो गाड़ियों की जगह अब हमें नावों में मूव करना पड़ेगा गुरुग्राम में। सबसे पहली दिक्कत जो यहाँ पर है वो है जो पानी जो इकट्ठा हो जाता है बारिशों में, जिसके कारण रोड्स हमारी मूवेबल ही नहीं रहती हैं। उसके बाद जब वो पानी सूखता है या निकलता है तो उसके बाद रोड्स में इतने गड्ढे होते हैं कि रोलर कोस्टर राइड बन जाती है हमारे पास में। तो हमें तो किसी फन किंगडम वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे रोलर कोस्टर राइड्स हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। वुमेन सेफ्टी की हम बात करते हैं, अगर अंधेरा है तो अंधेरे में कहाँ सेफ है वुमेन। लेकिन बारिश की बात आप कर रही थी, बारिश तो वेनिस बनता हुआ गुड़गांव इस बार दिखाई दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप हाँ तो वो वेनिस में क्या 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 कह रही है? मैंने कहा कि अगर वेनिस बन गया है तो नाव भी देनी चाहिए ना सबको, एक एक दो दो जाने आने के लिए। तो क्या पानी निकासी की एक बड़ी समस्या है यहाँ? बिल्कुल, आप सबको पता है, ये चीज़ तो कहने की बात ही नहीं है। इस बार जनता क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे आप? मुद्दे तो बहुत हैं, सब लोग से पूछिए। एक तो बता दिया मैम ने, स्ट्रीट लाइट का बता दिया। हमारे जीपीएल में ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें भी हम सॉल्व कराना चाहेंगे। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है इस बार। बिल्कुल, वो तो है ही। इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने है। 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 सालों से। इस बार क्या सोच रही है, क्या मूड क्या है आप लोगों का? ये सुना क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी रही? हमारे लिए तो ठीक ही थी, हम लोग को तो कोई असर नहीं था, बस जो काम हो रहे हैं वो होने चाहिए। महंगाई मुद्दा है इस बार, महंगाई भी है, बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगारी मुद्दा है इस बार। हर तरह का मुद्दा है, कोई भी देश में कोई भी चीज़ प्रॉपरली नहीं चल रही है। ये सब मुद्दे हैं, तो आपका मूड क्या है फिर? वोट करेंगे और क्या। इस बार सर सरकार बदलने का पूरा मूड है, क्योंकि 10 साल से हमने तो कोई इतना डेवलपमेंट देखी नहीं है। सो बेरोज़गारी का है, महंगाई का है, सड़कें हैं, सब कुछ, ये सारे मुद्दे आप लाइन में कितने भी गिन सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता बीजेपी ने कुछ काम किया है। तो हमें चेंज चाहिए, एक युवा नेता चाहिए जो इस शहर को आगे लेके जाए। ये तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही कि उसने विकास किया है, महिलाओं का विकास किया है, आप लोगों को सस्ता सिलेंडर दे रहे हो। नहीं नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं है। आपने जैसे बारिश आती है तो सड़कों का हाल देख लिया ना, तो वो तो बोलते हैं हमने सब कुछ किया है। सड़कों का हाल देखने से ही पता चल गया ना क्या डेवलपमेंट हुई है। जी जी मैम, आप कहेंगे, आप क्या मुद्दा है इस बार, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ बताइए, क्या किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सब महंगाई के ऊपर। महंगाई के मुद्दे पे। तो हरियाणा और गुड़गांव क्या सोच रहा है इस बार? बदलाव का सोच रहा है या यही सरकार रिपीट करवाएंगी? सर बदलाव सोच रहे हैं। बदलाव सोच रहा है। ये अच्छा, एक बात बताइए कि महिला सुरक्षा क्या एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये साइबर सिटी है। ये एक तरीके से देखा जाए तो पूरा देश गुड़गांव को देखता है और यहाँ पे सुरक्षा को लेके सवाल उठते रहे। तो आप क्या सोचते हैं एक महिला होने के नाते? सुरक्षा है यहाँ पे? सर सुरक्षा है लेकिन इतनी नहीं है, और होनी चाहिए। और होनी चाहिए। हाँ जी। तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक सवाल है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? किसी चीज़ को छोटा या बड़ा करने के लिए छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन कहनी पड़ती है। वट एवर बीजेपी है डन इट, अच्छा बुरा जो भी किया है। अब इससे बेटर ये कर सकते हैं तो ये बोलें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कौन कर सकता है? कांग्रेस क्या कर सकती है? कोई पार्टी हो, देखो नॉर्मल जनता के लिए कांग्रेस बीजेपी आर अदर सिमिलर पार्टी। नो, द ओनली थिंग इज हु डज द वर्क, हु प्रोटेक्ट यू, हु डू द थिंग्स, दैट इज द रिक्वायर्ड। सो टुडे यू से महंगाई है, ये है, इस महंगाई को कवर करने के लिए वर्धन साहब क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी, ये देखने की बात है। वी वांट टू लिसन फ्रॉम हिज माउथ व्हाट ही इज गोइंग टू डू इट। कांग्रेस पार्टी से बादशाहपुर से वर्धन यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बताऊँ, एज ए नॉर्मल मैन, फॉर हिम कांग्रेस बीजेपी एनी पार्टी इज इमटेरियल। हु डज द वर्क, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हु डज द वर्क फॉर द पब्लिक, नॉट फॉर हिमसेल्फ। वो अपनी पॉकेट भरने के लिए आते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। वर्धन पे भरोसा है इस बार? आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, आई विल लिसन टू हिम टुडे, देन सुनने के लिए उनको आए। आप बताइए सर, क्या सुनने के लिए आए हैं, तो उनको सुनेंगे आज और फिर डिसाइड करेंगे। सुनने के बाद डिसाइड करेंगे। देखिए, जनता जो है अपने पत्ते खोलती नहीं है। आप मैम क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या मुद्दा है चुनाव में?
मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अब रोड हाईवेज बने हैं बट मेन रोड्स है ही नहीं। अब यहीं से आप निकल जाइए, ये विवेकानंद स्कूल के वहाँ तक पूरे गड्ढे हैं, आप कार में भी आप नहीं जा सकते हो। यहाँ पे लाइट्स नहीं है, आप अंधेरे में पैदल बाहर नहीं जा सकते हो। गाड़ियाँ लेके हम भी जाते हैं लेकिन कभी बाई चांस पैदल निकलना हो आप निकल नहीं सकते यहाँ से बाहर। लाइट्स ही नहीं है, सीवरेज लाइन्स नहीं है सोसाइटीज़ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तो n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो देखते हैं कौन सॉल्व करता है, जो सॉल्व करेगा वही अच्छा है हमारे लिए। तो जो वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने कि 500 का सिलेंडर देंगे, महिलाओं के जो खातों में जो है 2000 रुपये प्रति महीना देंगे, पक्की नौकरियां देंगे, कितना भरोसा है? आप ये देखिए कैसे पॉसिबल है। आपको पता है गुड़गांव की जनरेशन, पूरी इंडिया की जनरेशन कितनी है, आप कैसे पे, हम फ्री का कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप बस ये है कि आप कुछ करो तो सही। आप पैसे लो, ठीक है, पैसे तो अब भी दे ही रहे हैं ना, सिलेंडर के लिए भी पे कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, बट उतनी फैसिलिटीज़ तो दो। 10 सालों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की कैसी रही है बताइए? माइनर लेवल पे इट्स नॉट गुड, मेजर लेवल पे इट माइट बी गुड। जैसे हाईवेज बहुत अच्छे बने हैं यहाँ, यहीं पे आप देख लो, ये सोना मुंबई हाईवे देख लो, दैट इज़ गुड। बट माइनर लेवल पे अगर आप मेन रूट्स, नॉर्मल रूट्स देखते हो तो वो नहीं है अच्छे। तो वो हर तरह की है, हर स्टेट में डिफरेंट है, तो उसके आई कैंट कमेंट ऑन दैट। तो बहुत बड़ा खास बात इन्होंने कही, बहुत बड़े बड़े मुद्दे की बात हो रही है। सर आप क्या सोच रहे हैं इस बार, इस चुनाव में क्या मूड है आपका? इस बार मूड तो ये है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आनी चाहिए। कांग्रेस की? हाँ जी, क्यों आनी चाहिए कांग्रेस? कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसको 10 साल तो हो गए देखते हुए बीजेपी की गवर्नमेंट को। हमें तो कुछ इसमें चेंज लगा नहीं यहाँ पर, बल्कि जितनी प्रॉब्लम थी बढ़ी गई है। रोडों की देख लो, इतना बुरा हाल है। स्टॉर्म वाटर का देख लो, पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं इस सोसाइटी में कि स्टॉर्म वाटर से कनेक्ट हो जाएगा, अभी तक कोई हाल नहीं है। अभी कह रहे हैं पता नहीं कितने साल लगेंगे उसको स्टॉर्म वाटर को बनने में। और सबसे बड़ी समस्या थी सोसाइटी की ये है कि जितना भी ये छोटे छोटे एसटीपी लगे हुए हैं सोसाइटी में, उसका 50% तो ट्रीट करके पार्कों में दे देते हैं। उसके बाद कम से कम भी 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपये महीना का जो एसटीपी का पानी ट्रीटेड वाटर है वो हमें यहाँ से भर के टैंकरों में बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि वो सीवर लाइन नहीं डली। सीवर लाइन डले तो कनेक्ट हो तो पैसा बचे। हम रिटायर्ड आदमी हैं, हमारी इतनी मेंटेनेंस बढ़ी हुई है यहाँ की। अगर ये स्टॉर्म वाटर इसका जो एसटीपी का पानी का जुड़ जाए, जो मान लिया 5000 रुपये महीने की मेंटेनेंस है तो 3 रह जाए, तो हमें अब तो अपनी उसके पेंशन से ये देना पड़ रहा है। एक बात बताइए, नरवीर चौधरी नरवीर हैं भारतीय जनता पार्टी से, वर्धन यादव जो हैं वो कांग्रेस हैं, दोनों में अगर आप चूज करना चाहेंगे तो कौन बेहतर आपको लग रहा है? हमें तो नई जनरेशन वर्धन यादव ही लगता है जो आना चाहिए आगे, मतलब काम करने का हौसला उसमें लगता है हमें कि शायद हमारी समस्याओं का समाधान कर दें वो। राहुल गांधी लगातार पूरे देश भर में मेहनत कर रहे हैं और इस चुनाव में भी वो उतरे हुए हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? बढ़िया नेता हैं वो, बढ़िया नेता हैं। देश को आगे ले जाने के लिए वो सक्सेस रहेंगे और आना भी चाहिए। एक बार तो ज़रूर चांस देना चाहिए उन लोगों को, कभी चांस दिया नहीं। यंग जनरेशन है वो बेकिस्म से, तो हमें तो लगता है वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करेंगे। राहुल गांधी को लेके भी चर्चा हो रही है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। मैम आगे आ जाइए, आपसे भी बात कर बैठिए मैम। तो देखिए, खासतौर पे बादशाहपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है ये जो है पहले नहीं था, पहले 3 ही विधानसभा क्षेत्र थे, लेकिन जब लगा कि बादशाहपुर विकास से वंचित हो रहा है तो इसे कुछ इलाकों को काट के इस क्षेत्र को बनाया गया। इस बार क्या सोच रहे हैं आप? सर मुझे तो वो पार्टी चाहिए जो हमारे एरिया को डेवलप करे, हम लोगों को प्रोटेक्शन दे और हमारी ग्रोथ का ख्याल रखे। बस हमें सबसे बड़ी ये बात है। और दूसरा ये है कि ये सोचना चाहिए कि हम आपस में लड़ें नहीं। सबसे बड़ा तो जो पार्टियाँ हैं, मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस बात का होता है कि हिंदुज़्म और मुस्लिम्स को लेकर, जबकि हम सब सोसाइटीज़ में जब रह रहे होते हैं हमारे बीच में ये बातें नहीं होती। ये एरिया केवल पॉलिटिशियंस ने अपने फ़ायदे के लिए डेवलप कर रखा है। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि हम सब मिलजुल के रोज़ जैसे साथ रहते हैं हम वैसे ही रहें। क्यों तो इस समय पे जब चुनाव आते हैं उस समय में होता है कि तू मुस्लिम मैं हिंदू, तू सिख तू ईसाई, ये क्यों हो रहा है हमारे बीच? ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। और हमारा डेवलपमेंट प्रॉपर चाहिए, जो कि जीपीएल के आसपास लाइटिंग्स वगैरह जो कमी है, पानी का भर जाना है स्पेशली ऑन द ट्यूलिप चौराहा, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। जब हम 2 व्हीलर से खुद आते हैं या हमारे बच्चे आ रहे होते हैं तो दैट टाइम हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमें डर लगता है कि हम किसी दिन पानी में ना गिर जाए जाके। तो इन डेवलपमेंट्स की हमारी रिक्वेस्ट है उनसे, और तो जो भी आए अच्छा आए।